हेलो, willkommen zurück zu meinem यूट्यूब कनाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जर्मन A1 सीरीज़ में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ज़ाइट फॉर्मन, जिसका मतलब होता है टेंसेस, और हिंदी में हम इसको कहते हैं काल। तो हिंदी के टेंसेस और इंग्लिश के टेंसेस तो आपको पता ही होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूत, भविष्य और वर्तमान। ये हमारे टेंसेस होते हैं इंग्लिश और हिंदी के। और ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज में भी टेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं ज़ाइट फॉर्मन। तो मैं केसेस वाली वीडियो में, नॉमिनेटिव वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि पूरी जर्मन केसेस पे और इन टेंसेस पे ही बेस्ड है। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से सीख लिया तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ग्रामर के ये दो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ज़ाइट फॉर्मन जर्मन लैंग्वेज में 6 टाइप्स के होते हैं टोटल, और इंग्लिश में और हिंदी में हमारे पास 3 मेन टाइप होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और इसके अंदर सब टाइप होते हैं, मतलब इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये सब टाइप हैं। लेकिन जर्मन में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जर्मन में सीधा ही 6 टाइप दे रखे हैं, इसके अंदर कोई सब टाइप नहीं होता। तो यहाँ जर्मन लैंग्वेज टेंसेस के मामले में आप लोगों के लिए ईजी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे 6 टाइप्स के नाम क्या क्या हैं ज़ाइट फॉर्मन के। पहला टाइप है प्रेजेंस, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं और हिंदी में वर्तमान। और सेकंड है प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम को हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट और हिंदी में भूत। उसके बाद आता है प्लुसक्वामपर्फेक्ट। प्लुसक्वामपर्फेक्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और हिंदी में हम इसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। ये बड़ा टेक्निकल नॉलेज हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आप इसको भूतकाल से ही समझो। और इसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट इंग्लिश में एक सब टाइप है, लेकिन जर्मन में ये एक टेंस का टाइप है और इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हैं। इसके बाद आता है फुटुअस्वाई। फुटुअस्वाई को हम इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट बोल सकते हैं और फुटुआ आइंस को हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं। अब हम जब ये टेंसेस सीखेंगे उसके साथ ही मैं इनकी एक्सप्लेनेशंस भी देता जाऊंगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। आज मैं आप लोगों को केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बताऊंगा, जो फर्स्ट पे लिखा है प्रेजेंस, खाली उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ईजी होने वाला है और बहुत ही सिंपल भी। तो अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक प्रेजेंट सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो पहले सुब्जेक्ट und dann verb und dann ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिला के हमारा एक प्रेजेंट सेंटेंस बनता है। और हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जो कि होता है प्रेपोजिशंस। अभी हमने नहीं सीखी है इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। तो जब मैं आपको प्रेपोजिशंस बताऊंगा तब मैं उसको यूज़ करना भी बताऊंगा, तो वो बाद में कवर हो जाएगा। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जैसे आई, यू, वी, दे, यू ऑल, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। और खाली पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और वर्ब आप लोगों को पता ही है वर्ब क्या होती है। वर्ब एक क्रिया होती है जो कि एक काम को दर्शाती है। तो वर्ब यहाँ पर जो लगेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होकर लगेगी, और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है अगेन। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को मिला के हमारा एक प्रेजेंट सेंटेंस बनता है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल्स से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, जो कि है एक वर्ब के टेंस फॉर्म्स। तो आज मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाने के लिए वर्ब लिया है स्प्रेशन। स्प्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, और हिंदी में हम इसको कहते हैं बोलना। तो जर्मन लैंग्वेज में स्प्रेशन वर्ब के टेंस फॉर्म्स क्या होंगे? वो होंगे स्प्रेशर, स्प्राख और gesprochen। ये फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से है, और ये तीनों जर्मन में स्प्रेशन वर्ब के टेंस फॉर्म्स है। ये चीज़ इंग्लिश में भी होती है। अगर आपको याद होगा स्कूल में हमने पढ़ रखा है ये सब चीज़ें, मेक, मेड, मेड, गो, वेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो ये वही टेंस की फॉर्म्स हैं। तो आज मैंने स्प्रेशन का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ मैंने स्प्रेशन वर्ब की टेंस फॉर्म्स भी आपको बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स में, हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज टेंस फॉर्म्स।
तो अब हम एक पहले नॉर्मल सा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। Ich spreche Deutsch. I speak German. मैं जर्मन बोलता हूँ या बोल रहा हूँ। इस सेंटेंस के दो मतलब हो सकते हैं, बोलता हूँ और बोल रहा हूँ। और आप ज़्यादा ही पर्टिकुलर जाना चाहते हो तो बोल रहा हूँ को आप ट्रांसलेट करने के लिए राइट नाउ का यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ जर्मन में हो जाता है गिराडे, तो आप सेंटेंस में गिराडे का यूज़ कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, जो कि था Ich spreche Deutsch। तो यहाँ मैंने ले लिया है Ich spreche हिंदी, I speak हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। अब मैं हिंदी बोलता हूँ ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि मैं बोलता हूँ। अगर मैं इसको पास्ट में बोलूँगा तो ये हो जाएगा मैं हिंदी बोलता था। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं प्रेजेंट सेंटेंसेस के, तो मैं सबको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको आइडिया देने के लिए एक वर्ब का एग्जाम्पल लिया। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास Ich spreche gerade English. I am speaking English right now. मैं अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ। ये भी प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा क्योंकि अगर मैं इसको पास्ट बनाता हूँ तो ये बनेगा मैं इंग्लिश बोल रहा था। तो था यूज नहीं करना है अभी हमको केवल प्रेजेंट पे ध्यान देना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास Du sprichst Deutsch. You speak German. तुम जर्मन बोलते हो। अब आप सोचोगे कि स्प्रेशन की टेंस फॉर्म्स तो स्प्रेशर, स्प्राख, गेस्प्रोखन थी वहाँ पर, यहाँ ये Du sprichst कैसे आ गया? तो यहाँ ये कॉन्जुगेट होकर आया। मैंने उससे पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होएगी। तो यहाँ Du सब्जेक्ट है और वर्ब Do के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुई। इंग्लिश में थोड़ा सिंपल तरह से कॉन्जुगेशंस होती हैं और जर्मन में हमारा थोड़ा सिंपल तरीके से नहीं हो पाती है कॉन्जुगेशंस। और वहाँ जो मैंने बताई थी एक्सप्रेशन वर्ब की टेंस फॉर्म्स वो इश के पर्सपेक्टिव से थी, फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से थी। ऐसे ही हर पर्सन के लिए अलग अलग कॉन्जुगेशंस होंगी इसमें भी, और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे टेंसेस पढ़ते जाएंगे ये क्लियर अपने आप हो जाएगा। अभी आप लोग केवल प्रेजेंट टेंस पे ध्यान दो। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म हो चुका है। विलन दांक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको किसी भी टेंस फॉर्म पे इंस्टेंट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है किसी भी सजेशन के लिए और हर एक डाउट के लिए हमेशा खुला हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो अगर आपको किसी भी एक टॉपिक पर इंस्टेंट वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिस बाल्ड, चीयर्स।